हर वालिदैन ये कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों की हर छोटी-मोटी ज़रूरत को पूरी करें, लेकिन जाने-अनजाने में बहुत से वालिदैन बहुत सी ऐसी ज़रूरी जो बच्चों की नीड्स हैं वो बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और अपने वालिदैन से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि नफ़रत करना भी शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो एसेंशियल नीड्स बताऊँगी उन बच्चों की जो कि आप लोगों को लाज़मन अपने बच्चों की पूरी करनी चाहिए। वो इंशाल्लाह जानने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने बच्चों की इन नीड्स को ज़रूर पूरा करेंगे। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं हमारी ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक ये है, पेरेंट्स शुड फुलफिल दीज़ 4 एसेंशियल नीड्स ऑफ एवरी रिच और पुअर चाइल्ड। यानी कि चाहे गरीब हों या अमीर हों, हर वालिदैन को अपने बच्चों की ये 4 जो ज़रूरियात हैं ना, लाज़मन पूरी करनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने कहा है कि बच्चों की लड़ाई कैसे जल्द से जल्द ख़त्म करने का तरीका, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। थैंक यू सो मच मेरी उन सब व्यूअर्स का जिन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे एप्रिसिएशन दी है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और उनके ऊपर इंशाल्लाह आप लोग ज़ाहिर बात है अमल भी ज़रूर करेंगी। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ इमोशनल नीड्स, यानी कि वार्मथ, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, वो चीज़ें जो कि आप लोगों के बच्चों की ज़रूरत हैं। इमोशनल जो कि जज्बाती नीड्स होती हैं, जैसे कि वार्मथ, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं या फिर किसी भी वजह से उनको टीचर ने डांट दिया है या कोई भी किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया या वैसे ही वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को सीने से लगाएं, उनको प्यार करें, उनको थोड़ी सी अपनी वार्मथ दें ताकि बच्चे जो है ना इमोशनल नीड्स अपनी पूरी कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन बच्चों को माँ-बाप का प्यार नहीं मिलता, माँ-बाप बिल्कुल उनके साथ अटैच नहीं होते, वो काफ़ी ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और वो फिर अपनी जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, उनमें देखते हैं कि कौन-सी फ्रेंड उनकी ये नीड्स जो है वो पूरी कर सकती है उनसे एक अच्छी फ्रेंड की तरह या फिर एक सिस्टर की तरह, बड़ी सिस्टर की तरह या फिर एक मदर की तरह उनको कैसे वो यानी कि ग्रीट कर सकती है या फिर उसको किस तरह से सँभाल सकती है, ठीक है? उसके अलावा इमोशनल रिस्पेक्ट, यानी कि आप लोगों को अपने बच्चों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा अभी काम कोई करना नहीं चाह रहा लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ये काम आपने अभी उठ के करना है, तो ये उसके इमोशंस को हर्ट करने वाली बात है। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अगर बच्चे का किसी काम के ऊपर मूड नहीं है तो आपने उसको बार-बार मजबूर नहीं करना कि बेटा आपने ये काम करना है। ये इसमें वो चीज़ें भी आ जाती हैं, यानी कि अगर एक बच्चा जो है वो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, एक सब्जेक्ट में या किसी ऐसी एक्टिविटी में जो स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, तो उसमें जो पेरेंट्स उनको मजबूर करते हैं कि बेटा ये आपने करना ही करना है, जबकि बच्चे का कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये तो उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं ना की, तभी आपने ये कहा है। तो उसके इमोशंस की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और उनको ये बिल्कुल भी आप लोगों ने महसूस नहीं करवाना कि आपको उनकी कदर नहीं है या आपको उनके का एहसास नहीं है, ठीक है? आपको अपने बच्चों के लिए आइडियल बनना है और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट और कदर-ओ-कीमत का आप लोगों ने अंदाज़ा रखना है और उसको बढ़ाना है। और आ जाता है जी ट्रस्ट। आप लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। बच्चों को इतना आइडिया होता है कि मेरी मम्मा को या मेरे बाबा को मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि मैंने अगर ये काम नहीं किया तो नहीं किया। उनको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। फ़र्ज़ करें स्कूल में जो बच्चे हैं फ़ाइट करते हैं या फिर किसी एक बच्चे की यानी कि बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर ऐसी रेपो है कि वो दूसरे बच्चों को मारता है, पीटता है और दूसरे बच्चों का नाम लगा देता है। तो आपके बच्चे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है कि उसने किसी बच्चे को मारा है, जबकि आपको अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है, आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आपके बच्चे ने किसी को नहीं मारा-पीटा, उसकी ये हैबिट नहीं है। ये सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने ज़ाहिर-सी बात है जब अपने उसके सामने, उसके प्रिंसिपल के सामने या फिर किसी के उसके बच्चे के पेरेंट्स के सामने आप लोगों ने कह दिया कि हमें अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है, उसने ये काम नहीं किया, तो सोचें उस वक़्त आपके बच्चों का कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उन्हें कितना अच्छा आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट है कि मैंने ये काम नहीं किया। उन्होंने यकीन है उनको मेरे ऊपर, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवाई है कि मैंने ये काम नहीं किया जो कि मैंने वाक़ई ही नहीं किया। इस तरह बच्चों में मज़ीद कॉन्फिडेंस आता है और वो आगे बढ़ने के लिए भी मज़ीद कोशिश करते हैं और आपके साथ और भी ज़्यादा अटैचमेंट उनको हो जाती है।
नंबर 2 है फिज़िकल नीड्स, यानी कि आपके बच्चों की जो फिज़िकल नीड्स होती हैं, जैसे कि नींद की कमी या नींद की ज़्यादती। बाज़-औक़ात ना बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी नींद बहुत ज़्यादा होती है और वो सोने की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ये भी चीज़ आप लोगों ने ख़त्म करनी है, इसका ख़्याल रखना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी नींद बहुत कम होती है, नींद की कमी होती है उनमें। यानी कि वो सोने को इतना प्रायोर नहीं करते और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना या तो स्कूल का कोई काम कर लें या फिर ज़्यादा बुक रीडिंग करने का उनको शौक होता है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट और उसके अलावा पेंटिंग, ड्राइंग बहुत से शौक होते हैं बच्चों के। तो यानी कि किसी ना किसी काम में बच्चे लगे रहते हैं जिसकी वज़ह से वो उनकी नींद की कमी की वज़ह से वो एक्टिव नहीं हो पाते, उतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। तो आप लोगों ने बच्चों को ना तो ज़्यादा सोने देना है और ना ही उनकी नींद में कमी आनी चाहिए। 7 से 8 घंटे या 9 घंटे की नींद जो है ना हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। तो आप लोगों ने ये नींद का जो टाइम है ना इसको लाज़मन पूरा करना है और इसको ग्राफ को नीचे नहीं आने देना। जैसे ही ये ग्राफ नीचे आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है, ना तो बच्चा इतना एनर्जेटिक हो पाएगा और ना ही उतना एक्टिव होके वो अपनी स्कूल की या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो परफ़ॉर्म कर सकेगा। नंबर 3 है फूड्स, यानी कि नंबर 3 पे आ जाता है वो फूड, वो खाना जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। हमें बच्चों को हेल्दी खिलाना चाहिए और बेशक कम खिला लें, हेल्दी खिलाएँ। ज़्यादातर बच्चे जो फ़ास्ट फूड्स वग़ैरह में लगे होते हैं या फिर बाहर का जंक फूड खाते हैं, उसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हम नहीं जानते उसमें कौन-सी केमिकल प्रिज़र्वेटिव्स या को क्या चीज़ें ऐसी मिक्स हैं, जिसकी वज़ह से बच्चे को कौन-सी प्रॉब्लम हो जाए, हमें कुछ आइडिया नहीं होता। इसलिए हमारे जो रूटीन है उसमें ये शामिल होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएँ। यानी कि आप लोग अगर ब्रेड्स और बेकरी आइटम्स वगैरह खाती हैं या बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड्स वगैरह आपके बच्चे खाते हैं, तो उसको आप लोगों ने छोड़ देना है। यानी कि कभी-कभार खा लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूटीन वाइज़ ही खाते चले जाएँ, इसमें इश्यू है। ठीक है? तो आप लोगों ने बच्चों की ये जो बेकरी आइटम्स हैं, वो आपने ख़त्म करवानी है और कोशिश ये करनी है कि आपके बच्चे जो है ना, सबसे ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश होके अच्छी एजुकेशन हासिल करें और कल को इंशाल्लाह अपने मुल्क में आपका नाम और अपना नाम एक रोशन कर सकें और बना सकें। नंबर 4 है इंटेलेक्चुअल नीड्स, यानी कि वो नीड्स जो कि हर बच्चे की ज़रूरत होती है, यानी कि कम्युनिकेशंस। आपका बच्चा आपके साथ कोई बातें करना चाह रहा है, कुछ डिस्कशन करना चाह रहा है किसी टॉपिक के बारे में या अपनी फ्रेंड्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी रूटीन के बारे में, अपनी किसी भी इंटरेस्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी करना चाह रहा है, तो आप लोग बिज़ी हैं, आप अपने या तो मोबाइल के ऊपर बिज़ी हैं या फिर आप भी बुक रीडिंग करती हैं या फिर किसी भी ना किसी काम में बिज़ी हैं, जिसकी वज़ह से आप बच्चे को कह देती हैं कि चलो आपने क्या बात करनी है। ये चीज़ जो है ना, ये इग्नोर नहीं होनी चाहिए। आपको मुसलसल अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप ही होता है जिसकी वज़ह से हमारे बच्चे जो है ना वो बाहर किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और दूसरे फ्रेंड्स के साथ या किसी के अंदर भी वो देखते हैं कि कौन हमें सपोर्ट कर सकता है या कौन हमारी ये जो कम्युनिकेशन नीड्स हैं वो पूरा कर सकता है, कौन हमारे साथ अच्छी गुफ्तगू कर सकता है। यानी कि अपने बच्चों के साथ कभी-कभी मज़ाक भी कर लिया करें, उनके साथ ऐसी बातें किया करें जो कि आप लोगों ने बच्चों के साथ कभी नहीं की। जैसे कि उनकी पसंद-नापसंद के बारे में पूछ लिया। हम ये समझते हैं कि बीइंग अ पेरेंट हमें हर चीज़ का पता है कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं, जो हम कह देंगे। जो हम कहें ना वो चीज़ जो बच्चे कर रहे होते हैं वो उनके पसंद नहीं होती। बच्चे हमसे ज़ाहिर-सी बात है, हम उनके पेरेंट्स हैं, हमसे डर के भी बच्चे वो काम कर रहे होते हैं जो वो नहीं करना चाहते। तो माय डियर सिस्टर्स, अपने बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं आने देना। आपने उनके साथ मुसलसल बातचीत करते रहना है। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स आप लोगों ने लाज़मन अपने बच्चों के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ मज़ाक करना है, हँसी-मज़ाक यानी कि खुश हो के हँसी मज़ाक करें, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करें, उनके साथ डिस्कशंस करें कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ, स्टूडेंट्स कितने आए या फिर टीचर्स ने आज क्या अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर की या फिर आप लोगों को आज के दिन लेक्चर में टीचर की कौन-सी बात ज़्यादा पसंद आई या फिर घर में आज आप लोगों को यानी कि कैसा फ़ील हुआ, आज मेरा रवैया आपको कैसा लगा या फिर आज आपने क्या देखा कि मैंने कौन-सी नई चीज़ की या नया काम किया। यानी कि अब मैंने हर चीज़ आपको डिटेल से बता दी है, किस तरह से आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपनी ये जो बच्चों की नीड है ना, इंटेलेक्चुअल नीड, वो पूरी कर सकते हैं। बच्चों को रोज़ का कुछ ना कुछ लेसन दें, यानी कि कुछ सबक सिखाएँ कि भी कोई इस्लामिक वाक़यात वग़ैरह सुनाना शुरू कर दें, कभी कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चों के साथ आप लोग कम्युनिकेट करते रहें। नंबर 5 है सोशल नीड्स, यानी कि बच्चों की वो नीड्स जो कि सिर्फ़ सोशली ही पूरी हो सकती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए या फिर अच्छे फ्रेंड्स होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। यानी कि आपके बच्चों के फ्रेंड्स लाज़मी होने चाहिए।
चाहे वो स्कूल में हो या यानी कि घर के आस-पास के कहीं जो फ्रेंड्स हों, उनके साथ जब बच्चा घुले-मिलेगा, बातचीत करेगा, अपने दिल की सारी बातें करेगा, खेलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ नई हैबिट्स भी सीखेगा। वो कॉन्फिडेंट होगा और भी ज़्यादा, और उसको जो खुशी बच्चों को अपनी एज फ़ेलो यानी कि फ्रेंड्स के साथ खेल के मिल सकती है ना, उनके साथ बातचीत करके, वो कभी भी पेरेंट्स के साथ नहीं मिल सकती। ये आप लोग नहीं कह सकते कि आपके बच्चे जो हैं वो घर में रहकर हमारे साथ जो है ना वो बड़े खुश होते हैं या फिर बड़ा अच्छा हम क्वालिटी टाइम उनके साथ गुज़ारते हैं। भई आप लोग गुज़ारते होंगे, बीइंग अ पेरेंट आप लोग, ज़ाहिर-सी बात है हर पेरेंट ये चाहता है कि उनके वालिदैन उनके जो बच्चे हैं ना काफ़ी ज़्यादा खुश हों, एक्टिव रहें और काफ़ी ज़्यादा नया कुछ सीखें। लेकिन जो बच्चे खुशी अंदर से महसूस करते हैं ना, वो अपने एज फेलोज़ के साथ ही महसूस करते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है ना, वो कभी भी नहीं होने देनी कि आप लोगों ने अपने बच्चों को कभी फ्रेंड्स नहीं बनाने दिए या फिर फ्रेंड्स के साथ जाके खेलने नहीं दिया। ये उनकी सोशल नीड है एंड यू जस्ट हैव टू फुलफिल इट। आप लोगों ने इसको फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, और ताकि बच्चे आपके बहुत ज़्यादा फ्रेश हों, एनर्जेटिक हों, नई से नई चीज़ें सीखें और अच्छी चीज़ें सीखें, पॉज़िटिव लोगों के साथ, पॉज़िटिव फ्रेंड्स के साथ आप लोगों ने उनको फ्रेंडशिप की इजाज़त देनी है, और उनको कोशिश ये करें कि उनके फ्रेंड्स के साथ आप लोग भी बातचीत करती रहें, मिलती-जुलती रहें, ताकि आपको आइडिया हो कि वो किस तरह के हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझ के आगे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए।